एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारे घर में आई है एक छोटी सी परी। तो आज हमारी दीदी की बेटी का है छठी का फंक्शन। तो हम लोग जाने वाले हैं दीदी के घर और हम लोग ना कुछ सामान लेकर जाने वाले हैं छोटी बाबू के लिए और दीदी के लिए भी। तो मैं आप लोगों को ना सारा ही सामान दिखाऊंगी एक एक करके और आप लोग फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को सामान सारा ही कैसा लगा है। तो चलिए मैं पहले आपको सामान दिखा देती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइज ये है वो सारा ही सामान जो कि हम लोग ले जाने वाले हैं दीदी के घर बाबू की छठी के फंक्शन में। तो आप लोग एक एक करके देखिए सारा ही सामान जो कि हम लोग ले जाने वाले हैं दीदी के घर। तो ये है दीदी के जो दादाजी दादी जी है उनके कपड़े, और ये हैं दाई के कपड़े जो कि हमारे यहाँ पर चलते ही हैं, और ये हैं नितिन जी के मम्मी जी पापा जी के कपड़े, ये है भाई भाभी के कपड़े, और ये हैं ताऊ जी ताई जी के कपड़े, और यहाँ पे रखी है दीदी की साड़ी और नितिन जी के कपड़े। और ये है हमारे यहाँ पर छठी में एक चुन्नी उड़ाई जाती है बच्चे की माँ को, तो ये वो चुन्नी है। बाकी ये दीदी की चूड़ियां हैं, और ये है बाबू का कुछ सामान जो कि बच्चों के लिए होता ही है, कुछ टॉयज हैं बाबू के। और ये बाबू का सारा ही सामान है, यहाँ पर रखे हैं दीदी की सैंडल, और ये सब है बाबू के कपड़े। तो आप लोग देख सकते हैं ये है हमारी छोटी सी बाबू के कपड़े। और कुछ हम लोगों ने सिल्वर की चीजें भी ली हैं दीदी और बाबू के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है बाबू के हाथों के कड़े, दीदी की चुटकियां हैं सिल्वर की, बाबू की पजेब है, चांद सूरज हैं, और दीदी की भी पजेब है। तो ये सारा ही सामान है सिल्वर का जो कि दीदी और बाबू के लिए हम लोग लेकर जाने वाले हैं। तो गाइज आप लोगों ने सारा ही सामान देख लिया है जो कि हम लोग ले जाने वाले हैं दीदी के घर बाबू की छठी के फंक्शन में। आप लोगों को सारा ही सामान कैसा लगा है आप लोग प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो हम लोग निकलने वाले हैं दीदी के घर के लिए। आगे का व्लॉग होगा बाबू की छठी के फंक्शन का, तो आप लोग पूरा व्लॉग एंजॉय करिएगा और मुझे पूरा व्लॉग देखने के बाद बताइएगा हमारे यहाँ पर जिस तरीके से छठी का फंक्शन किया जाता है आपके यहाँ पर भी इसी तरीके से छठी का फंक्शन सेलिब्रेट होता है या नहीं। तो चलिए हम लोग निकलते हैं दीदी के घर के लिए। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर यानी कि बाबू के छठी के फंक्शन में। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने हमारा स्वागत किया था ढोलों के साथ। तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग बाबू के नानी साइड पक्ष से हैं तो हमारा स्वागत इस तरीके से किया गया बाबू के छठी के फंक्शन में। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर नितिन जी उनके फैमिली मेम्बर्स कर रहे थे हमारा वेट कि हम लोग पहुँचेंगे तो हमारा स्वागत कुछ इस तरीके से किया जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारा इस तरीके से स्वागत किया बाबू के छठी के फंक्शन में। तो हम लोग यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। हम लोग अपने सभी बड़ों से मिले, सभी के पैर छुए और जो छोटे थे उनसे गले मिले। तो बहुत अच्छा लगा सभी से इस तरीके से मिलकर। और अब हम लोग जाएंगे दीदी के पास। दीदी के पास पहुंचकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी दीदी किस तरीके से रेडी हुई हैं और हमारी छोटी बाबू कैसी लग रही है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाबू की छठी के फंक्शन की जो डेकोरेशन है वो कितनी अच्छी की गई है। अब हम लोग पहुंच चुके थे दीदी के पास। तो आप लोग देख सकते हैं दीदी यहाँ पर रेडी हैं, बाबू भी हमारी रेडी है। तो बाबू तैयार होकर सोई हुई है। मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ हमारे यहाँ पर छठी का फंक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो छठी का सेलिब्रेशन करने से पहले यहाँ पर सभी करेंगे नाश्ता। तो सभी बैठ चुके हैं नाश्ते की टेबल पर। आप लोग देख सकते हैं नाश्ता वगैरह सभी कुछ लग चुका है। तो यहाँ पर सभी पहले जेंट्स नाश्ता करेंगे फिर करेंगे लेडीज़। तो यहाँ पर सभी कर रहे हैं नाश्ता यानी कि हमारे पापा जी हैं, नितिन जी के पापा जी हैं, ध्रुव के पापा हैं, सभी जेंट्स जो भी थे सभी कर रहे थे यहाँ पर नाश्ता। तो सभी नाश्ता करेंगे और उस बीच में हम दीदी को थोड़ा रेडी कर देंगे जो भी छठी के फंक्शन के लिए रेडी किया जाता है वैसे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दीदी हो चुकी हैं रेडी और दीदी ने अपना दुपट्टा भी ओढ़ा है जो कि हम लोग लेकर गए थे उनकी छठी के फंक्शन के लिए। और दीदी बहुत अच्छी भी लग रही थी अपनी छठी के फंक्शन में। और बाबू हमारी सोई हुई है आप लोग देख सकते हैं क्योंकि उसका है नाइट टाइम यानी कि वो डे के टाइम सोती है और नाइट के टाइम उठती है। तो अभी उसका नींद पूरी नहीं हुई है तो अभी वो सोई हुई है। और यहाँ पर आप लोग दीदी को देख सकते हैं। यहाँ पर दीदी और बाबू करेंगे पूजा। हमारे यहाँ पर पूजा इसी तरीके से की जाती है छठी के फंक्शन में। तो आप लोग देखिए हमारे यहाँ पर छठी की पूजा किस तरीके से की जाती है। आप लोगों ने देखा ही हमारे यहाँ पर छठी की पूजा कुछ इस तरीके से की जाती है। छठी की पूजा के बाद एक रस्म की जाती है देवर की तरफ से जो कि होती है देवर अपनी भाभी का पल्ला पकड़कर लेकर जाता है तारे दिखाने के लिए। तो यहाँ पर दीदी के ये छोटे देवर हैं जो कि दीदी को दिखाने ले जा रहे थे बाहर तारे, बाबू और दीदी दोनों को ही। तो ये भी एक रस्म होती है हमारे यहाँ पर जो कि छठी की पूजा के बाद की जाती है। तो आप लोग ये रस्म भी देखिए किस तरीके से की जाती है हमारे यहाँ पर।
दीदी की जो देवर हैं उन्होंने दिखाए थे बाबू और दीदी को तारे, और फिर जो ये पल्ला उनके देवर ने पकड़ा है वो नितिन जी पैसे देकर यानी कि नेक देकर वापस से लेंगे अपने हाथ में। तो जो भी नेक होता है, जो भी बच्चा देवर जो भी होता है वो मांगता है, वो नेक दिया जाता है, तभी पल्ला छोड़ा जाता है। तो ये एक रस्म होती है जो कि बहुत अच्छी होती है, हंसी मजाक की रस्म है लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है ये रस्म करने में भी। तो यहाँ पर नितिन जी आने वाले हैं नेक देने के लिए अपने भाई को। तो दीदी बुला रही थी नितिन जी को कि आप आओ और नेक दो। तो यहाँ पर नितिन जी आएंगे और फिर वो देंगे नेक। चल भाई छोड़। बोल नहीं छोड़ रहा, छोड़िए मत ना। क्या जा रहा है? ज्यादा से ओ मांग धर दे अपनी। मांग ले, क्या मांगना भैया से? नहीं चाहिए। हैं? जरा नहीं चाहिए। वो ही चाहिए ना। हो? नहीं कितने सस्ते में भैया से अरे आज पकड़े रख कुत्ते। छोड़ दे। और कितने दिए? 100। 100 में ना बचता। यहाँ पर सारी ही रस्में पूरी हो चुकी हैं। रस्में पूरी होने के बाद मैंने नितिन जी और दीदी की फ़ोटो क्लिक की। नितिन जी दीदी की फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैंने अपनी और सभी फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो क्लिक की और फिर हम लोग आ गए थे नाश्ता करने के लिए बाहर। अभी तक हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि पहले हमने सारी ही रस्में पूरी की, फिर हम सभी लेडीज़ ने किया था नाश्ता। तो यहाँ पर ध्रुव को भी लग गई थी भूख, तो मैं यहाँ पर ध्रुव को नाश्ता कराने लगी हूँ और सभी बैठे थे बाहर ही। तो इसीलिए मम्मी जी और मैं खड़े खड़े ही नाश्ता करने लगे थे और साथ में हमने ध्रुव को भी नाश्ता कराया क्योंकि ना बाहर आए हैं और हम सभी बाहर बैठे हैं तो अच्छा नहीं लगता कि हम सभी के सामने बैठकर नाश्ता करें। तो इसीलिए मम्मी जी और मैं खड़े खड़े ही नाश्ता कर रहे हैं और साथ में ध्रुव को भी नाश्ता करा रहे हैं। और यहाँ पर ना मम्मी जी दिखाने लगी हैं दीदी के सभी फैमिली मेम्बर्स को सामान जो कि हम लोग लेकर गए हैं दीदी और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। हमारे यहाँ पर इसी तरीके से किया जाता है, जब भी बच्चे की छठी होती है, छठी के फंक्शन में जो भी उसके नाना पक्ष से सामान आता है बच्चे के लिए या उसकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, वो इसी तरीके से दिखाया जाता है और फिर उनके फैमिली में जो भी बड़ा होता है उनको वो सामान दिया जाता है। तो यहाँ पर नितिन जी के बड़े भाई आ चुके हैं, तो मम्मी ने सभी को सामान दिखाया जो भी हम लोग सामान लेकर गए थे वो, और फिर नितिन जी के जो बड़े भाई हैं उनको सामान दिया भी। तो इसी तरीके से ये सारी ही रस्में की जाती हैं पूरी। तो गाइस यहाँ पर नितिन जी की बहनें और उनके फैमिली मेम्बर्स कर रहे थे थोड़ा ढोल पर डांस, तो आप लोग सभी का डांस करिए एंजॉय। आप लोगों ने देखा ही नितिन जी के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी बहनें हैं, सभी ने बहुत एंजॉय किया ढोल पर डांस कर कर। और फिर जो लेडीज़ हैं सभी ने किया था अपना लेडीज़ संगीत, जिस तरीके से भी हमारे यहाँ पर लेडीज़ संगीत किया जाता है छठी के फंक्शन में। तो यहाँ पर मम्मी जी हैं, सभी लेडीज़ हैं, मैं हूँ, दीदी हैं, हम सभी कर रहे थे लेडीज़ संगीत। तो आप लोग देखिए हमारे यहाँ पर लेडीज़ संगीत किस तरीके से किया जाता है छठी के फंक्शन में।
तो गाइज़ आप लोगों ने आज का व्लॉग देखा ही, हमारे यहाँ पर छठी का फंक्शन किस तरीके से किया जाता है। पहले होती है पूजा, फिर उसके बाद होती है एक रस्म जो कि होती है तारे दिखाने की रस्म, और उसके बाद होता है थोड़ा नाच गाना। तो आप लोगों को मैंने सारी ही चीज़ें दिखाई किस तरीके से हमारे यहाँ पर छठी का फंक्शन किया जाता है। और हमारी बाबू भी उठ चुकी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही नाइट के टाइम वो जागती है, तो नाइट का टाइम हो ही चुका है और वो जाग चुकी है और वो रोने लगी थी। तो हम लोग आने लगे थे वापस से घर। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, यानी कि छठी का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।